केपी चौधरी जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। तो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर संगठन मलेशिया द्वारा एक नया इतिहास रचा गया। वर्ष 1998 में भी उन लोगों ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वहां पर दलित सम्मेलन करके एक नया इतिहास बनाया था। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मलेशिया तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज के गरीब तबके के लोग 4 पीढ़ी पहले वहां पर जो अंग्रेज राज करते थे वो बड़ी भारी संख्या में मलेशिया गए। मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि मलेशिया में जो हमारे तमिल के लोग गए, आज वो वहां के अरबपति और खरबपति बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं और बहुत बड़ा उनका एक संख्या है। मुझे भी इस संगठन के द्वारा पिछले दिनों मलेशिया आने का न्योता दिया गया। मौका था बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन समारोह। मैं दिल्ली से जब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। उसके बाद में शाम को उन्होंने एक रात्रि भोज की व्यवस्था की। उस रात्रि भोज में मलेशिया सरकार के जो मिनिस्टर उसमें मौजूद थे वो स्टीवन सिम ची क्योंग जो एचआरडी मिनिस्टर है मलेशिया के, बीएन रेड्डी साहब जो हाई कमिश्नर हैं मलेशिया में भारत के, और तीसरी मिनिस्टर थी सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी जो अपने समाज की थी। ये यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया की थी। इस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के जो पात्र हैं हमारे यशवंतराव अम्बेडकर जी, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। अगले ही दिन मुझे बता दें, बड़ी खुशी है कि वहां के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम जो मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री, बाहुल्य कंट्री है। 66% आबादी वहां पर मुसलमानों की निवास करती है और जो प्रधानमंत्री जी है वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। और जब वो प्रोग्राम में 14 तारीख को आए और उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटा तो मुझे बताते बड़ी खुशी है। एक तरफ उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे और दूसरी तरफ आपके संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी साहब को उन्होंने, और जो फोटोग्राफ आपको भेजे गए हैं उसमें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप चौधरी साहब मेरे साथ केक काटिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लोग मौजूद थे, अब हमारे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम साहब, स्टीवन सिम ची क्योंग जो है जो एचआरडी मिनिस्टर मलेशिया, बीएन रेड्डी हाई कमिश्नर मलेशिया, सीनेटर सरस्वती कांडा स्वामी यूनिटी मिनिस्टर मलेशिया, एम कुलासेगारन लीगल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, डी पंजाब मूर्ति जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष थे, पी थंगाराजन जी जो इस प्रोग्राम के चेयरमैन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, दूसरे उनके पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी, मैं स्वयं केपी चौधरी आपका संगठन का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अमेरिका से हरदेव सहाय अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, सुशांत घोटकाटे जापान प्रतिनिधि, हेमंत सूके मुंबई, सोहनलाल जी लंदन यूके प्रतिनिधि, रमेश क्लियर लंदन यूके प्रतिनिधि, चंचल मां कनाडा प्रतिनिधि, अजय सिंगापुर प्रतिनिधि, अजय निर्जाने ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि। इसके अलावा करीब 50 देशों के हमारे अम्बेडकरवादी वहां पर इकट्ठे हुए और करीब 1,500 लोगों का समागम मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार में कहीं जाकर के देखा। प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव जो हमारे हैं हम हमेशा उस बात को रखते हैं। प्रस्ताव हमारे रखे गए। हमने एक महासंघ के एक प्रस्ताव को वहां रखा कि आरक्षण कानून बनना चाहिए, जिस क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन रोजगार में SC ST की उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए, SC ST कमीशन को और पावर मिलनी चाहिए, देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बना करके SC ST में उसका बंटवारा होना चाहिए, जाति का आधार पर हो रहे भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो जो महासंघ ने 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने रामनाथ कोविंद जी को जो ज्ञापन दिया था, उस एज इट इज आप सबके बिहाफ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमने मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में रखा और वहां मुझे बता दे बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को एज इट इज फर्स्ट ध्वनि के साथ पास कर दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्यवाही को भेज दिया गया। साथियों, मेरा कहना यह था कि अगर बच्चा रोता नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती। LIC का संगठन इस बात के लिए जाना जाता है कि आपकी यूनिटी की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आज भी बहुत सारे लोग छुट्टी पर हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है। तो ऐसा है कि इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने छुट्टी ली।
फिर क्लोजिंग का भी समस्या बता रहे ललित जी, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, एक जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए।